उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा के बीच एक हौसला बढ़ाने वाली तस्वीर सामने आई। आपदा से प्रभावित लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए आईटीबीपी के जवान पैदल ही अपनी पीठ पर थैले लादकर पहाड़ चढ़ते हुए दिखाई दिए। आईटीबीपी ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए बताया कि 8वीं बटालियन के जवान करीब 100 थैलों में राशन और दूसरे सामान भरकर अपनी पीठ पर लादकर उन गाँव में ले गए जहाँ सैलाब ने असर डाला था। उत्तराखंड में हुई तबाही के बाद से गुमशुदा लोगों की तलाश जारी है। न्यूज़ 18 की टीम उत्तराखंड में तबाही के ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां सबसे पहले एक विनाशकारी सैलाब ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। और अब उस तबाही के ऐसे कई वीडियो सामने आ चुके हैं जो पहाड़ों की ऊंचाई पर मौजूद लोगों ने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किए। ये ऐसे वीडियो हैं जिनमें सैलाब की ताकत और कुदरत का गुस्सा साफ दिखा। वीडियो शूट करते ही लोग नीचे मौजूद लोगों से दौड़कर खुद को बचाने की अपील करते रहे। ये वही जगह है जहां सैलाब ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को अपने साथ बहाकर ले गया। इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। तमाम कर्मचारी यहां पर काम कर रहे थे, लेकिन अब न वो प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है और न लोग नज़र आ रहे हैं जो कि कई सालों से, कई महीनों से यहां पर काम पर लगे हुए थे। पहाड़ों से पत्थरों और रेत का रिसना अब भी थमा नहीं है, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि अगर ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट यहाँ मौजूद नहीं होता तो सैलाब पास के गाँवों में दाखिल होकर इससे भी बड़ी तबाही की वजह बन सकता था। बेसिकली जो फ्लड आया तो सामने यहाँ पे हिट किया, उसके बाद से रोल हुआ यहाँ पे, मतलब मेन फोर्स यहीं पे लगा सारा उसका। पहली जगह यही थी, पहली जगह यही थी जिसपे हिट हुआ। अगर ये जगह नहीं होती तो हो सकता है कि पीछे जो रैनी गांव दिख रहा है तो वहाँ तक पूरा जो नुकसान था हो सकता था। पावर प्रोजेक्ट में बड़ी संख्या में कर्मचारी काम करते थे। जिन जगहों पर कामगारों का बसेरा होता था वहाँ अब केवल तबाही के निशान ही बाकी हैं। ये पूरी जगह तहस नहस हो चुकी है, लेकिन जहां पर मैं मौजूद हूं, जो ये आपको टीन शेड बने हुए नजर आ रहे हैं, ये दरअसल इस पावर प्रोजेक्ट और डैम में काम करने वाले वर्कर्स की जगह थी। मजदूरों के रहने की जगह पर मिट्टी, पत्थर और कीचड़ के निशान हैं। भीगा हुआ राशन बिखरा पड़ा है। जिस वक्त तबाही आई उस वक्त शायद मजदूर खाना पका रहे थे। अब तक बंद प्रेशर कुकर अपनी जगह पर मौजूद है। खाना बनाने के बर्तन और गृहस्थी का बाकी सामान भी बिखरा पड़ा है। कोई ये बताने वाला भी मौजूद नहीं है कि इस जगह कितने मजदूर रहा करते थे। 15 से 20 लोग यहाँ पे कल मौजूद रहे। शायद हो सकता है 2-3 भागने में सक्षम रहे होंगे, लेकिन बाकियों का पता नहीं चल रहा। लेकिन राहत और बचाव के काम में लगी एजेंसियां लोगों को ढूंढने में लगी हैं। और तबाही के बाद से कई गांवों में पुलों के टूटने से भारी परेशानी हुई। कुछ गांव ऐसे हैं जो सैलाब के आने के बाद टापू में बदल गए और उनका आसपास के इलाकों से संपर्क पूरी तरह टूट गया। देखने वाले भरोसा तक नहीं कर पाए कि जिस जगह गांव से निकलने का पुल हुआ करता था अब वहां सैलाब बह रहा है। सामने गांव है और गांव के लोगों की जो कनेक्टिविटी है वो फिलहाल टूट चुकी है। एक पुल यहां पर हुआ करता था जो पुल इस गांव को इस जगह से जोड़ता था, लेकिन पूरा का पूरा जो पुल है वो बह चुका है। उन लोगों का भी दर्द कम नहीं है जो हादसे के बाद से ही अपनों की तलाश में घूम रहे हैं। न सरकारी एजेंसियों के पास उनके सवालों का जवाब है और न ही किसी के पास उनके अपनों की कोई जानकारी। लेकिन तबाही के बाद से लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। जैसे तुमने तपोवन में देखा वैसे हमारे बच्चा भी देखो। सरकार कैसे, सरकार हमारे लिए कोई नहीं है, कोई नहीं। हे राम, हे राम। वैसे तो लापता लोगों की तलाश करने में एजेंसियां लगी हैं, लेकिन लोग खुद भी सड़कों पर मौजूद हैं। आने जाने वाले हर शख्स को अपनों की तस्वीर दिखाकर पता पूछने की कोशिश में लगे हैं। मलबा नीचे आया तो सब अपने साथ बहा कर लेकर चला गया। जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया, महिलाओं ने बताया कि यहाँ नीचे, जहाँ हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नीचे किनारों पर, नदी किनारे पर कुछ लोग काम कर रहे थे, वो सभी उस सैलाब के साथ बहकर चले गए और अभी तक उनमें से किसी का कोई पता नहीं चल पाया है। सबसे ज्यादा संकट इस रेणी गांव में ही आया। यहाँ के लोगों को तबाही की आहट सबसे पहले सुनाई दी। इस बीच चमोली में आई कुदरती आफत से जुड़ी कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई और इन तस्वीरों के आधार पर वाडिया इंस्टीट्यूट के डॉक्टर कलाचंद सेन ने आशंका जताई कि पिछले हफ्ते हुई ज्यादा बर्फबारी तबाही की वजह हो सकती। यही लग रहा है जो आइदर स्नोफॉल और जो आपकी रॉकफॉल वो एवलेंच हुआ है, तो एवलेंच के वजह से ये आपदा होने का कारण हो सकता है। उत्तराखंड के जोशीमठ का तपोवन रविवार को आई आपदा का सबसे बड़ा शिकार बना। तपोवन में बनी सुरंगों में जिंदगी की तलाश में देश की कई एजेंसियां पिछले 2 दिन से लगी।
और अब तक कई लोगों को जिंदा बचाया जा चुका है, लेकिन जिंदगी की तलाश का अभी लंबा रास्ता तय होना बाकी है। अभी भी 100 से ज्यादा लोगों के सुरंग में ही फंसे होने का अनुमान है। ग्लेशियर फटने के बाद मलबा लेकर आया सैलाब सुरंग में दाखिल हो गया। सैलाब की ऊंचाई सुरंग से भी ज्यादा थी और ताकत इतनी कि जो सामने आया वो तिनके की तरह बहता चला गया। बहुत तेज था, उसमें काफी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा तेज था उसमें। इम्पैक्ट उन्होंने जो अपने साथ काफी मलबा लेके आया और पूरा ये भर दिया दोस्तों। राहत और बचाव के काम में लगी एजेंसियां दिन रात खुदाई करने वाली मशीनों के साथ सुरंग से मलबा निकालने में लगी हैं। मलबा बाहर निकलने के बाद ही पता चल पाएगा कि अंदर मौजूद कितने लोग इस आफत का शिकार हुए। टनल के ऊपर तक पानी आ गया तो आप देख सकते हैं दूर तक आपको टनल दिखाई दे रही है। इस टनल के अंदर कई लोग हो सकते हैं। लगातार मशीनें काम कर रही हैं इस मलबे को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि जिस वक्त ये एवलांच आया था उस वक्त यहाँ पर प्रोजेक्ट में कई सारे वर्कर्स काम कर रहे थे। आईटीबीपी की टीमें खोजी कुत्तों की मदद भी बचाव अभियान में ले रही हैं। बचाव अभियान चला रही एजेंसियों की सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि जीवित लोगों को सबसे पहले बाहर निकाला जा सके। और इस पूरे अभियान पर दिल्ली से भी नजर रखी जा रही है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीमें मिलकर ऑपरेशन चला रही, जबकि दिल्ली के एनडीआरएफ के हेडक्वार्टर से पूरे अभियान पर नजर रखी जा रही है। लाइव फीड आ रही है टनल के सामने से जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और ये एक ग्राफिकल मैप है जो उन्होंने खाका तैयार किया है कि कहां कहां पानी इकट्ठा है। तो अलग अलग तरीके से स्थिति को मॉनिटर किया जा रहा है और रणनीति उसी के हिसाब से बनाई जा रही है। एनडीआरएफ के अफसरों की कोशिश भी यही है कि जल्द से जल्द सुरंग से मलबा निकाला जा सके। फ्लड और उसका जो डेब्री कल आया उसमें टनल में ये पूरा कवर हो गया। हम लोगों को ये आशंका है कि 30 से 35 जो हैं इसमें एम्प्लॉय हो सकते हैं। उसी में एफर्ट चल रहा है कि डेब्री जल्दी से जल्दी हटाई जाए। इस बीच सरकार भी सुरंग साफ करवाने के लिए हरकत में दिखी। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक खुद हालात देखने के लिए मौके पर पहुंचे। देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला कि पूरा देश और पूरी सरकार इस आपदा में उत्तराखंड के लोगों के साथ है और इस यहाँ पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी लोगों की जिंदगी बचाने के लिए। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री आरके सिंह भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बचाव अभियान देखा और अभियान चला रहे अधिकारियों से जानकारी हासिल की। लेकिन इस आपदा में कुछ लोग खुशनसीब भी रहे जिनका मौत से फासला महज कुछ मिनटों का रहा। ऊंचाई पर मौजूद लोगों ने चीखते हुए बाढ़ के आने की बात कही और लोग अपना सब कुछ छोड़कर ऊंचाई की तरफ दौड़ने लगे। हालांकि ऐसा लोगों के पास अब ना कपड़े बचे हैं, ना खाने पीने का सामान बचा है और ना ही कोई और सहारा। बंगाली लोग बोला तो बोला कि बाघ धर लिया है बकरी को, ऐसा हम लोग को सुनाई दिया। तो फिर एक आदमी बोला कि नहीं से बाढ़ आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, भागो। तो हम लोग देखे कि पूरा नज़दीक में आ गया तो हम लोग कपड़ा वपड़ा छोड़ के हम लोग ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़े गए। तो हम लोग बाहर में इसी धूप में बैठे हुए थे, अचानक फ़ोन आया किसी के पास कि नहीं से बाढ़ आ रहा है, बाढ़ आ रहा है। तो हम लोग जल्दी जल्दी में अपना भाग पड़े ऊपर पहाड़ की तरफ। अच्छा, तभी हम लोग 10 आदमी बचे हुए हैं। बिहार में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, जिसमें बीजेपी के 9 जबकि जेडीयू कोटे से 8 लोग मंत्री बन सकते हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम शाहनवाज हुसैन का है, जो आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। इनके अलावा नीरज सिंह बबलू और नितिन नवीन को भी मंत्री बनाया जा सकता है। नए मंत्रियों को आज दोपहर 12:30 बजे शपथ दिलाई जाएगी। इससे पहले 16 दिसंबर को सरकार गठन के वक्त नीतीश कुमार ने 14 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी। कैरिबियाई देश हैती में राष्ट्रपति को सत्ता से बेदखल करने के लिए जनता ने सड़क पर कोहराम मचा दिया। हैती के विपक्ष का दावा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 फरवरी को खत्म हो गया, लेकिन राष्ट्रपति का कहना है कि उनका कार्यकाल अगले साल 7 फरवरी तक है। इसी बात पर वहां लोग भड़क गए और राजधानी पोर्टो प्रिंस की सड़कों पर दिन दहाड़े दंगा होता नजर आया। इतने लोग सड़क पर उतरे कि पुलिस की पूरी फौज को मोर्चा संभालना पड़ा और फिर तो पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन निहत्थे प्रदर्शनकारी तब भी मैदान छोड़कर नहीं भागे, बल्कि सामने एक तस्वीर में एक प्रदर्शनकारी ने तो आंसू गैस के गोले को लात मारकर पुलिस की तरफ ही फेंक दिया। प्रदर्शनकारियों के हाथ में जो आया उन्होंने उसे फूंक डाला। जगह जगह आगजनी होती नजर आई। लेकिन इन सब के बीच राष्ट्रपति जोवेनेल मोइज ने फिर दोहराया कि उनका कार्यकाल अगले साल तक है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति ने तो ये सनसनीखेज दावा भी किया कि कुछ लोग उनका तख्ता पलट करने की फिराक में थे, लेकिन उनकी कोशिश पर पानी फिर गया और 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरिराज पर्वत की शिला बेचने के आरोप में इंडिया मार्ट पर केस दर्ज किया गया। यूपी के मथुरा में मौजूद गिरिराज पर्वत की शिला बेचने के आरोप में ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी इंडिया मार्ट के खिलाफ साधु संतों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। करते हुए अभी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लोगों ने गोवर्धन थाने का घेराव भी किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई शासन प्रशासन के द्वारा। इंडिया मार्ट ने गिरिराज पर्वत की शिला बेचने का एक विज्ञापन भी डाला, जिसमें एक शिला की कीमत 5,175 रुपए रखी गई। वो 51-51 में जाने कितने में गिरिराज जी की शिलाओं को बेच रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 95 रनों से हरा दिया। इसी के साथ उसने ये सीरीज 2-0 से जीत ली। इस मुकाबले में पाकिस्तान के हसन अली और शाहीन आफरीदी ने शानदार गेंदबाजी की। हसन ने पूरे मैच में 10 विकेट जबकि आफरीदी ने 5 विकेट झटके। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान रैंकिंग में 2 स्थान ऊपर 5वें नंबर पर पहुंच गया। साथ ही दक्षिण अफ्रीका 1 स्थान नीचे 6ठे पायदान पर लुढ़क गया। राहुल गांधी 12 और 13 फरवरी को राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो 13 फरवरी को ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे। ये ट्रैक्टर यात्रा अजमेर से नागौर के बीच होगी। इसके बाद राहुल एक किसान सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। लखनऊ में कुछ बदमाशों ने एक एटीएम काटा और उसमें रखी 8 लाख से ज्यादा की रकम लूट ली। इस लूट से पहले उन्होंने वहां लगे सीसीटीवी कैमरों के साथ भी छेड़छाड़ की। पुणे में एक कार की ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। गिरिराज पर्वत की शिला बेचने के आरोप में इंडिया मार्ट पर केस दर्ज किया गया। बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान के मुल्तान से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के एक कार्यक्रम में केक के लिए हंगामा हो गया। वो वहां एक सड़क का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने एक बड़ा सा केक काटा, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसका अंदाजा उन्हें भी नहीं रहा होगा, क्योंकि उनके वहां से जाते ही कार्यक्रम में मौजूद लोग केक पर इस कदर टूट पड़े जैसे कि उन्होंने पहले कभी केक देखा ही ना हो। केक कटते ही उसे लूटने की होड़ मच गई। केक का स्वाद चखने के लिए लोग जानवरों की तरह एक दूसरे से धक्का मुक्की करने लगे। किसी के हाथ में केक का एक टुकड़ा आया तो कोई मुट्ठी भर भर कर उसे वहां से ले जाता नजर आया। केक के लिए हो रही इस जंग में बच्चे भी पीछे नहीं रहे। यही नहीं, कुछ लोग तो जमीन पर गिरा केक उठाकर खाने लगे। इस लालच में लोग कोरोना के खतरे तक को भूल गए। सभी ने जितना केक खाया नहीं, उससे ज्यादा तो बर्बाद कर दिया। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद से सरकार सोशल मीडिया को लेकर बेहद चौकन्नी है। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार ने इस बार ट्विटर से 1178 अकाउंट को हटाने के लिए कहा है। इन अकाउंट पर किसान आंदोलन के नाम पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप है। हालांकि इस पर अभी ट्विटर का जवाब आना बाकी है। कुछ रोज पहले ही सरकार ने इसी तरह किसान आंदोलन के नाम पर देश विरोधी गतिविधि चलाने वाले 250 ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक किया था। यूपी के गोरखपुर से जहन को डर से भर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां चलती बस में शॉर्ट सर्किट की वजह से इतनी भयानक आग लगी कि पूरी बस जलकर राख हो गई। सामने आई तस्वीरों में बस से आग की खतरनाक लपटें निकलती दिखी। आसमान में कई फीट तक घने काले धुएं का गुबार उठता नजर आया। बस में लगी आग को देखकर सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग वीडियो बनाने लगे। हालांकि राहत की बात यह रही कि बस में यात्री नहीं थे, ड्राइवर सफर पर निकला ही था कि तभी यह हादसा हो गया। वहीं ड्राइवर भी सुरक्षित है। देश के कई हिस्सों में 9वीं से 11वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल नियमों के तहत दोबारा खोल दिए गए। कोरोना के खतरे को देखते हुए इन स्कूलों को करीब 10 महीने पहले बंद कर दिया गया था। लेकिन जब कोरोना मरीजों की तादाद में कमी आई तो कई स्कूलों में 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए पढ़ाई शुरू हो गई, जिसकी एक तस्वीर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के एक स्कूल से सामने आई, जहां क्लासरूम में दाखिल होने से पहले छात्र सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लाइन में खड़े नजर आए। इसके बाद उनके हाथों को सैनिटाइज कराया गया और उनका तापमान भी मापा गया। कोरोना से बचने के लिए स्कूल पहुंचे सभी छात्र मुंह पर मास्क लगाए रहे। इतना ही नहीं, क्लास में सभी बच्चों को नियम के तहत एक दूसरे से कुछ थोड़ी दूरी पर बैठाया गया ताकि उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। करीब 10 महीने बाद स्कूल पहुंचने पर छात्रों ने भी खुशी जताई। बहुत अच्छा लग रहा है, फिर से दोस्तों के साथ मिलने का मौका मिलेगा और पढ़ाई करने को मिलेगा। उत्तराखंड के नैनीताल से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वहां तो 6ठी से 8वीं तक के छात्रों के लिए भी स्कूल खुल गए। वहां के एक स्कूल में क्लासरूम में एंट्री से पहले छात्र कोरोना नियमों का पालन करते दिखे। बहुत इंतजार कर रही थी स्कूल आने का और बहुत मन भी था हमारा। पटना में भी 10 महीने बाद 6ठी से 8वीं तक के छात्रों की स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो गई। वहां के एक स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ कोरोना से बचाने के पूरे इंतजाम किए गए।
वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ की याचिका पर आज हाईकोर्ट फैसला सुनाएगी। बीकानेर जमीन घोटाला मामले में रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ की ईडी की मांग पर जोधपुर हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। फिलहाल वाड्रा और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक है। यौन शोषण के मामले में उम्र कैद की सजा के खिलाफ आसाराम बापू की अपील पर आज जोधपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बिहार में आज नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी से 9 और जेडीयू कोटे से 8 मंत्री शपथ लेंगे। उत्तराखंड की चमोली में हुई तबाही के बाद जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना ने कैंप लगाया और लोगों को ग्लेशियर टूटने के समय होने वाली तबाही से बचने के बारे में बताया। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में लोहे की चादर लेकर जा रही ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई, जिसके बाद ड्राइवर ने चलती गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। बिहार के वैशाली में एक दूध के टैंकर और कार में हुई भीषण टक्कर से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूरोप के देश हॉलैंड के ज्यादातर हिस्से पिछले कई दिनों से भारी बर्फबारी की चपेट में है और लोगों की मुश्किलें भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए इस हफ्ते के आखिर में रेड अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब है कि उन दिनों लगभग पूरा हॉलैंड ही बर्फ से ढक जाएगा। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें शहर के शहर सफेद चादर में लिपटे नजर आए। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। रास्तों पर जमा बर्फ को हटाने के लिए मशीनों का सहारा लिया गया। बिगड़ते मौसम ने लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी। हालांकि फिर भी कई लोग कड़ाके की ठंड और बर्फ का टॉर्चर सहते हुए अपने जरूरी काम पर जाते दिखाई दिए। खराब मौसम की वजह से वहां के कई शहरों में उड़ानों पर भी असर पड़ा, जबकि लो विजिबिलिटी की वजह से कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। हालांकि इन सब के बीच लोग बर्फबारी का मजा लेना नहीं भूले। बच्चे जगह जगह जमा बर्फ में खेलते नजर आए, जबकि कुछ नौजवान स्कीइंग का लुत्फ उठाते दिखे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा के दूसरे दौर की शुरुआत करेंगे। जेपी नड्डा बीरभूम और झारग्राम जाएंगे। नड्डा सबसे पहले बीरभूम में तारापीठ जाएंगे और वहां बने मंदिर में तारा मां के दर्शन करेंगे। इसके बाद वो बीरभूम से परिवर्तन यात्रा को शुरू करेंगे। फिर जेपी नड्डा झारग्राम रवाना हो जाएंगे, जहां वो एक और परिवर्तन यात्रा को शुरू करने के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे। झारग्राम में नड्डा स्वतंत्रता सेनानी सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे। मध्य प्रदेश के सीहोर में वन विभाग की टीम ने एक आदमखोर तेंदुए को पकड़ने के बाद जंगल में छोड़ दिया। इस तेंदुए की वजह से एक इलाके के लोग दहशत में थे, जिसे वन विभाग के कुछ कर्मचारियों ने होशियारी से काम लेते हुए पिंजरे में पकड़ लिया। कैद में आते ही तेंदुआ गुस्से से भर गया और वहीं से कर्मचारियों पर हमले की फिराक में दिखा। जंगल के इलाके में पहुंचने के बाद वन विभाग की टीम ने सतर्कता से पिंजरे का दरवाजा खोला, जिसके बाद पलक झपकते ही वो तेंदुआ छलांग मारते हुए जंगल में चला गया। उत्तराखंड के चमोली में आए जल प्रलय में मेरठ के 4 लोग लापता हैं। लापता लोगों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि उन्होंने जोशीमठ से जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क किया है, लेकिन वहां से भी कोई खास जानकारी नहीं मिली है। मेरठ के रोहित, बालकराम, प्रदीप और अतुल का कोई पता नहीं चल पाया है। ये चारों युवक बीते दिनों मोबाइल फोन के टावर का काम करने के लिए उत्तराखंड गए थे। मेरा बेटा टावर का काम पे गया। कब गया था घर? 4 तारीख को गया यहाँ से। तो क्या घटना हुई आपके बेटे के साथ में? ये तो फिर मुझे पता नहीं, उन्होंने किसी ने मुझे बताया नहीं, पर ये बताया कि वहाँ पे बाढ़ आ गई है कि बहुत तगड़ी। कब बात हुई लास्ट टाइम? मेरी बात नहीं हुई इनसे बिल्कुल भी। मेरे बंदे गए थे 4 फरवरी को जोशीमठ के, जोशीमठ से वो तपोवन गए। तपोवन से एक ऊपर की हमारी साइड थी, उसका थोड़ा नाम मेरे ध्यान से नहीं आ रहा है साइड का, तो 4 किलोमीटर ऊपर है। एक का कुछ ऐसी नाम है उसका। तो 9:58 पे मेरी बात हुई थी, जो मेरी ऊपर टीम थी, जो नीचे वाली मेरी टीम जो जोशीमठ वाली चली थी यहाँ से, वो 9:30 पे मेरी बात हुई। किससे बात हुई आपकी? जो मेरी दूसरी टीम जो थी। अच्छा। पहली टीम की मेरी 9:58 में बात हुई थी, दूसरी टीम की मेरी 9:30 पे बात हुई। तो उनके बाद उनसे कोई मेरा संपर्क नहीं हो पाया। कृषि सुधार कानूनों के मुद्दे पर विदेश में भारत को बदनाम करने की साजिश से निपटने के लिए विदेश मंत्रालय ने एक नया प्लान तैयार किया। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि दुनिया भर में भारतीय दूतावासों और उच्चायोग को निर्देश दिया गया कि वो भारतीय पक्ष को स्थानीय लोगों की मदद से रखें। इसके साथ ही भारतीय राजनयिकों को कृषि सुधार कानूनों से जुड़ी तमाम जानकारियां मुहैया कराई जा सकें, ताकि वो किसान आंदोलन से जुड़े हर अंतर्राष्ट्रीय सवालों का जवाब दे सके।
यही नहीं, भारतीय दूतावास किसानों और सरकार के बीच चल रही बातचीत के बारे में भी बताएंगे और इसके साथ ही सभी देशों के मीडिया में अधिकारियों को संपर्क बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया, जिससे वो किसान आंदोलन पर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर कर सके। इस मुद्दे पर अमेरिका और पश्चिमी देशों पर विदेश मंत्रालय की खास नजर है। योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम देखने पहुंचे। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण का जायजा लिया। लखनऊ से आजमगढ़ होते हुए गाजीपुर तक बन रहे इस एक्सप्रेसवे को इसी साल अप्रैल महीने से शुरू करने की योजना है। यही वो जगह है जहां से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू होगा और मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सरकार बनने के बाद सबसे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई थी। योगी आदित्यनाथ ने इस एक्सप्रेसवे से विकास के रास्ते खुलने का दावा किया। केवल एक एक्सप्रेसवे नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश की आर्थिक समृद्धि का बैकबोन यानी उसकी रीढ़ बनने जा रहा है। लखनऊ पुलिस ने खालिस्तान समर्थकों से जुड़े होने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बांग्लादेश के क्रिकेटर शाकिब अल हसन दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए। पहले मैच में फील्डिंग के दौरान उन्हें चोट लग गई थी, यानी अब वो गुरुवार से वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले दूसरे मैच में नजर नहीं आएंगे। दावा है कि पीएम मोदी के गांव वडनगर में 2000 साल पुरानी एक दीवार मिली, साथ ही वहां से 1000 साल पुराने सिक्कों समेत कई चीजें बरामद की गई। पुरातत्व विभाग प्रधानमंत्री मोदी की दिलचस्पी के बाद ये खुदाई कर रहा है। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में बीएसएफ ने पाकिस्तान के घुसपैठियों को ढेर कर दिया। हमारे जवान जो हैं वो अलर्ट हैं, उन्होंने कोई भी आने की कोशिश करेगा उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा के बाद पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने अपना पंजाब दौरा रद्द कर दिया। वो दिल्ली से देहरादून लौट गए और अब सुबह चमोली में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। कैसे क्लाइमेट चेंज से मुकाबला कर सकें, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एक काम करना चाहिए। खेल मंत्रालय ने बताया कि जल्द ही खिलाड़ियों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने बैडमिंटन खिलाड़ियों के साथ बैठक की। इसी दौरान उन्होंने ये जानकारी दी। सबसे पहले ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों और उनके कोच को ये टीका लगेगा। मुंबई के पास शिव से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें एक चलती लोकल ट्रेन में सवार कुछ लड़कों ने अपनी जान की बाजी लगाकर स्टंट किए। बताया गया कि यह खतरनाक स्टंट शिव से दादर रेलवे स्टेशन के बीच किए गए और स्टंटबाजी के समय किसी भी लड़के को जान गंवाने का डर बिल्कुल नहीं लगा। ट्रेन की एक बोगी के दरवाजे पर लटका एक लड़का तो दूसरी तरफ तेज रफ्तार में जा रही एक ट्रेन के इंजन के शीशे पर हाथ मारता दिखा, जबकि उसके कुछ साथी थोड़ी थोड़ी देर में रास्ते में आ रहे खंभों को छूने की कोशिश करते नजर आए। ये सारे लड़के स्टंटबाजी के समय कोच के दरवाजे पर ही लटके रहे। इस मामले में रेलवे ने जांच के आदेश दे दिए हैं। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद खून का घूंट पी कर बैठे लोग अब सेना की ज्यादती को एक पल के लिए भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। सालों के आंदोलन के बाद नसीब हुए लोकतंत्र को बचाने के लिए म्यांमार में शहर के शहर विरोध प्रदर्शनों की आग में जलने लगे हैं। और राजधानी नेपिडो में जहां सेना की तैनाती काफी ज्यादा है, वहां भी लोग बेखौफ होकर बगावत पर उतर गए। तख्ता पलट के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कुछ पैदल चल दिए तो कुछ मोटरसाइकिल लेकर निकल पड़े। इतना ही नहीं, जो लोग बस से काम पर जा रहे थे वो भी प्रदर्शनकारियों को देखकर बस से ही उनका साथ देने लगे। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे निहत्थे लोगों से निपटने के लिए पुलिस की पूरी फौज पहुंच गई, वो भी हथियारों के जखीरे के साथ। उस पर भी वो ज्यादा देर तक सेना का विरोध बर्दाश्त नहीं कर पाए और प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार कर दी। मगर लोगों का हौसला तब भी नहीं टूटा। वो पुलिस की आंखों में आंखें डालकर वहीं डटे रहे। सेना के शासन के खिलाफ यंगोंग शहर में भी इतने लोग सड़कों पर उतरे कि दूर दूर तक जनसैलाब नजर आया। फुटओवर ब्रिज पर भी लोगों का जमघट लगा दिखा। लोकतंत्र को दोबारा लागू करने के साथ प्रदर्शनकारियों ने अपनी नेता ऑंग सान सू की की रिहाई की मांग भी की। हजारों लोगों के सड़क पर डेरा डालने की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई, लेकिन फिर भी किसी ने चू तक नहीं की। उल्टा लोगों ने अपनी गाड़ियों से गुजरते हुए ही 3 उंगलियां दिखाई और लोकतंत्र का समर्थन किया। बिहार के खगड़िया से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां डीएम दफ्तर के सामने एक आदमी के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि यह पूरा विवाद 2 मोटरसाइकिलों में टक्कर होने की वजह से हुआ और बात मारपीट तक पहुंच गई। जिस आदमी पर टक्कर मारने का आरोप लगा, उसे दूसरे पक्ष के लोगों ने पीटना शुरू कर दिया। वो उस पर ताबड़तोड़ थप्पड़ और घूंसे बरसाने लगे। डीएम ऑफिस के सामने ये पूरा तमाशा पुलिस की मौजूदगी में हुआ। हंगामा बढ़ा तो एक पुलिस वाला बीच बचाव के लिए सामने आया। जिस आदमी के साथ मारपीट हुई, उसकी एक आंख के नीचे से खून बहने लगा। 4-5 आदमी था। हाँ।
हम उससे धक्का नहीं मारे। इस हंगामे के बाद वहां मौजूद पुलिस ने मारपीट कर रहे लोगों को कैंपस से बाहर भगा दिया। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में पुलिस की फायरिंग में एक कलाकार की मौत से गुस्साए लोगों ने एक बार फिर सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस घटना पर कुछ दिन पहले भी राजधानी सेंटियागो में हिंसक प्रदर्शन हुए थे, लेकिन जब लोग फिर सड़कों पर धावा बोलने उतरे तो पुलिस उनके सामने आकर खड़ी हो गई। हालांकि पुलिस वालों को प्रदर्शनकारियों के तीखे विरोध का सामना करना पड़ा। हालात संभालने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार शुरू कर दी, लेकिन यहाँ भी भीड़ का हौसला नहीं टूटा। कई नौजवान तो पानी की बौछार कर रही गाड़ियों के सामने जाकर हंगामा करने लगे। प्रदर्शन की वजह से राजधानी सेंटियागो की सड़कों पर अफरा तफरी जैसे हालात नजर आए। कहीं लोग बर्तन बजाकर नाराजगी जताते दिखे तो कहीं झंडे लहराकर विरोध करते नजर आए। इस प्रदर्शन में महिलाएं, नौजवान और बुजुर्ग सभी उम्र के लोग शामिल हुए और उन्होंने पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाया। राजस्थान के अभिभावकों को बड़ा झटका लगा है। अब उन्हें कोरोना काल की पूरी फीस स्कूलों को चुकानी होगी, यानी साल 2019-2020 में तय फीस के हिसाब से अभिभावकों को रकम देनी होगी। इस मामले में स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए अपना फैसला सुनाया। छात्रों के अभिभावक 6 किश्तों में फीस चुका सकते हैं। फैसले के मुताबिक पहली किश्त 5 मार्च को देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों की अपील पर यह आदेश दिया है। तो कोरोना काल में अब राजस्थान के अभिभावकों को राहत नहीं है, उन्हें पूरी फीस देनी होगी। तो ये अभिभावकों के लिए बड़ा झटका है और 2019-2020 में तय फीस के हिसाब से अभिभावकों को रकम देनी होगी। कोरोना काल में भी अभिभावकों को राहत नहीं मिली है। इस मामले में स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए अपना फैसला सुनाया। छात्रों के अभिभावक 6 किश्तों में फीस चुका सकते हैं और पहली किश्त 5 मार्च को देनी होगी। अयोध्या के धनीपुर में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दी गई 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद बनाने का रास्ता साफ हो गया। न्यूज़ 18 की अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद की 5 एकड़ जमीन पर दावा करने वाली 2 महिलाओं की याचिका खारिज कर दी। अयोध्या के धनीपुर में ये जमीन प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दी थी, जिस पर मस्जिद के अलावा अस्पताल और म्यूजियम बनाने की नींव इसी साल 26 जनवरी को रखी गई थी। लेकिन नींव पड़ने के बाद दिल्ली की 2 महिलाओं ने उस जमीन पर मालिकाना हक जताते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मुठभेड़ के बाद एक बदमाश पकड़ा गया। ग्रेटर नोएडा में चेकिंग के समय पुलिस की 2 बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश को गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका साथी अंधेरे के बीच भाग निकला। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने तेल के टैंकर में भरकर लाई जा रही सैकड़ों शराब की पेटियों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हिमाचल प्रदेश की मंडी में पुलिस ने एक ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से चरस की एक बड़ी खेप जब्त की। गौतम बुद्ध नगर में जमीन विवाद में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने NH-91 को जैम कर दिया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। हरियाणा के सोनीपत में शराब के नशे में गाली गलौज कर रहे लड़के को टोकने पर गुस्से में लड़के ने महिला पर पत्थर से हमला कर दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बीच बचाव करने पहुंची महिला की बेटी भी इस बीच घायल हो गई। बिहार के खगड़िया में कुछ लोगों ने पुलिस के सामने ही एक लड़के की जमकर पिटाई कर दी। हरियाणा के सोनीपत से रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दुकान के अंदर घुस गई। हादसे के वक्त कार की रफ्तार काफी तेज थी और एक मोड़ पर वो बेकाबू हो गई, जिसके बाद वो सीधा सड़क किनारे मौजूद बिजली के खंभे से टकराई और एक दुकान के अंदर घुसकर पलट गई। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें यह हादसा साफ नजर आया। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि कंक्रीट का बना वो खंभा तक जड़ से उखड़ गया। हादसे में कार का अगला हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो गया। जिस दुकान में वो कार घुसी थी उसे भी काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई और कार के ड्राइवर को भी मामूली चोटें ही आई। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के समय पीएम नरेंद्र मोदी ने विदेशी साजिश से देश को आगाह करते हुए FDI को एक नया नाम दिया। ये जो नया FDI आज नजर का आ रहा है, ये नए FDI से जरूर बचना होगा और ये नया FDI है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। तो साजिश पर पीएम मोदी ने FDI पर वार किया है। पीएम ने आंदोलन की आड़ में अपनी सियासी रोटी सेकने वालों पर भी निशाना साधा और सभी आंदोलनों में इस तरह के लोगों के शामिल होने का इशारा भी किया। पिछले कुछ समय से इस देश में
एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं।